दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार शर्मा। मेरे ब्लॉग रमेश शर्मा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस टॉपिक से आपको भी लाभ होगा। और चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों जैसा आप दृश्य में देख पा रहे हैं, आज मैं बताऊंगा आपको सोलर फेंसिंग के बारे में। दोस्तों ये आप दृश्य में देखें, ये मेरा पूरे गांव का दृश्य है और यहाँ के जो लोग हैं वो लगभग सभी नौकरियों में हैं और कुछ लोग जो हैं वो कृषि करते हैं और पूरी तरह कृषि पर निर्धारित हैं। लेकिन जो लोग नौकरियां करते हैं वो भी किसी न किसी रूप में थोड़ी थोड़ी कृषि करते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सुविधाएं हैं। जैसे सड़क की सुविधा आप सामने देख रहे हैं, सड़क बनी हुई है और पानी की भी सुविधा है। पानी भी यहाँ नेचुरल है और उसे टैंक के माध्यम से स्टोर किया जाता है। तो जिस विषय में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ वो है सोलर फेंसिंग। जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने सोलर फेंसिंग करवाई है और ये सोलर फेंसिंग मुझे इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो ये घर है जिसे मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, इसके चारों ओर जंगल हैं और बिल्कुल जंगल साथ होने के कारण जो जंगली जानवर हैं वो यहाँ आते हैं और फसलों का विनाश कर देते हैं। यदि मैं आपसे इस क्षेत्र की बात करूं तो आप देखें कि ये घर से यहाँ तक की जो दूरी है वो काफ़ी है और यहाँ अगर आप देख पा रहे हों तो यहाँ तक मैंने पौधे लगाए हैं। पूरे इस सारे क्षेत्र में मैंने नींबू के पौधे लगाए हैं और ये आप पाइप देख रहे हैं, ये मैं इस पाइप के माध्यम से इन पौधों की सिंचाई करता हूँ। नीचे से लिफ्ट करता हूँ मोटर के माध्यम से और यहाँ तक पानी पहुँचाता हूँ। और ये देखें आप, यदि आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा हो तो ये है इसका कंट्रोल पैनल और यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। और ये आप देखें, ये लगभग अगर हम देखें तो इसकी हाइट 5.5 फुट के करीब हैं और ये देखें आप, इसमें तारें लगी हुई हैं और अगर हम इनकी गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तारों का ये पैनल है। और ये देखें यहाँ से शुरू किया हुआ है मैंने। जितनी मेरी यहाँ अपनी पर्सनल लैंड है उसको मैंने पूरी लैंड को कवर किया है और मैं दिखाऊंगा आपको। और यहाँ से होते हुए, और इस पैनल की जो खासियत है वो ये है कि ये जब इसमें कोई जानवर टच करता है तो इसमें एक सायरन लगाया हुआ है और वो सायरन बजता है जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई दुर्घटना हुई है और आप उसको चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस पैनल को किस तरह लगा सकते हैं। तो मित्रों, कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है और उसमें सोलर फेंसिंग किसान लगवा सकते हैं और उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती कि आपके पास कितनी ज़मीन है और अब आप कितनी ज़मीन के मालिक है। क्योंकि ये भ्रम फैला होता है हम किसानों के अंदर कि केवल कृषि विभाग उन्हीं लोगों के लिए सोलर फेंसिंग की सुविधा देता है जो बड़े
किसान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छोटे से क्षेत्र में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अनुसार इस सोलर पैनलिंग को लगवा सकते हैं। और ये देखें आप, यहाँ से जानवर एंटर होते थे और हमारी सारी खेती का विनाश कर देते थे। ये बैक साइड है मेरे घर की, और यहाँ भी मैंने प्लांटेशन की हुई है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 120 पौधे मैंने नींबू के लगाए हैं, और इसके अतिरिक्त अनेक किस्मों के पौधे मैंने इसमें लगाए हैं, और टोटल फेंसिंग मैंने करवाई है। आप देखें, ये घर के पीछे का क्षेत्र है, और यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो ये तारें नीचे तक जा रही है, और मेरा पूरा क्षेत्र सुरक्षित हो गया है। और जो सोलर फेंसिंग के लिए हैं, इसमें सरकार किसानों के लिए अत्यधिक मात्रा में सब्सिडी देती है, और केवल आपको 20% राशि जमा करवानी पड़ती है। बाकी जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की, वो 80% जो अनुदान है वो सरकार द्वारा दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि किसान इस सोलर फेंसिंग को लगाने के लिए सोचते हैं कि हमें पूरे प्रोजेक्ट की जो राशि है वो जमा करवानी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको केवल अपना जो शेयर है 20% वो ही जमा करवाना पड़ता है। बाकी का जो पैसा होता है वो कंपनी को सरकार स्वयं देती है। और ये जो क्षेत्र था, यहाँ से रात के समय में जो जानवर है वो एंटर करते थे, और जो भी पौधे या सब्जियां लगाई होती थी उसको वो ख़त्म कर देते थे, तहस नहस कर देते थे। लेकिन जब से मैंने ये सोलर फेंसिंग का प्रोजेक्ट लगवाया है, तब से हमारी जो खेती है वो 100% सिक्योर हुई है, और अब हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। जो भी हम फसलें लगाते हैं 100% हमें वो मिलती हैं। और आप भी अपने घर के आसपास या खेतों के आसपास ये प्रोजेक्ट लगवा सकते हैं। आपको केवल ये करना है कि आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के कार्यालय में जाना है, और वहाँ कृषि विभाग का कार्यालय होता है। वहाँ से एक सिंपल एप्लीकेशन, अपनी फ़ोटो, अपना आधार कार्ड उसके साथ आपको अटैच करना है। और जब भी बजट होगा, और कृषि विभाग में इतना बजट आता है कि वो यूज नहीं किया जाता। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपका नंबर नहीं आएगा। जैसे ही कृषि विभाग के पास बजट का प्रावधान होगा, आपको तुरंत इंटीमेट किया जाता है, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, और मोबाइल के माध्यम से आपको वो लोग सूचित कर देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, और आप उसको तुरंत 20% राशि जमा करवा के लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में एक ध्यान रखना होता है मित्रों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो इसका जो नीचे का पोर्शन है, जो बेस है, देखिए मैंने इसको पक्का किया हुआ है, सीमेंटेड, क्योंकि इसमें घास नहीं उगना चाहिए। अगर घास या झाड़ी तारों में टच करेगी तो ये करंट चलना बंद हो जाता है। इसलिए आपको समय समय पर इसका ध्यान रखना होगा, या तो आपको बिल्कुल पक्का करना होगा। यदि आप पक्का नहीं कर सकते तो आपको हर सप्ताह इसके चारों ओर, जहाँ तक आपने फेंसिंग की हुई है, वहाँ आपको उसको चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं इसमें घास टच तो नहीं हुआ है। अदरवाइज उसका नुकसान होता है। एक तो करंट नहीं चलता है, और दूसरा बैटरी आपकी ख़त्म हो जाती है। बैटरी बहुत यूज होती है,
और ये आप विशेष ध्यान रखें और आप देखें कि ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है और हमारे घर के सामने से जो चायल है वो बिल्कुल सामने दिखाई देता है। और यदि कभी आप घूमने आना चाहें तो आप आ सकते हैं और आप हमारे घर में स्टे करें। और मेरा नंबर है 98 160 10 422। ये जो मेरा क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में पड़ता है और आप मुझसे संपर्क